नमस्कार, मैं डॉक्टर BL धंधे, सहायकाचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम काव्य शास्त्र में रस के अवयवों की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रस का स्वरूप स्पष्ट किया था। रस क्या है? रस शब्द का प्रयोग आनंद के लिए व्यवहृत होता है। हमने बताया था कि जिस प्रकार नाटक को देखने और काव्य को सुनने से विशेष प्रकार का जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में रस की सर्वप्रथम बात आचार्य भरत मुनि ने की है। आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का ये सूत्र भी दिया है और इसकी अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग व्याख्याएं की है। और फिर हमने आगे बताया था कि आचार्य विश्वनाथ ने 14वीं शताब्दी में रस का स्वरूप स्थिर किया और रस को काव्य की आत्मा घोषित किया। उस कड़ी में आज हम रस के अवयवों की बात करेंगे। आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपके पाठ्यक्रम में काव्य शास्त्र है और काव्य शास्त्र में रस का टॉपिक है, वो चाहे रस का अवयव हो या रस से संबंधित रस के भेदों को लेकर के प्रश्न पूछा जाए, तो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि हमने इसे परीक्षा उपयोगी बनाया है और ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न जो है आपका छूटेगा नहीं, ये हमारा विश्वास है। तो अब हम सीधे बात करते हैं आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की। आचार्य भरत मुनि कहते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, यानी वो कहते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से स्थायी भाव के जागृत होने पर, स्थायी भाव के जागृत होने पर रस की निष्पत्ति होती है। तो आचार्य भरत मुनि का जो रस निष्पत्ति का सूत्र है उसमें आचार्य भरत मुनि ये बताते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र के अनुसार रस के 4 अवयव हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है व्यभिचारी भाव, जिसे संचारी भाव भी कह सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है रस के कितने अवयव हैं? ध्यान देना, इस रस निष्पत्ति सूत्र में 3 स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी। फिर कहा गया है संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहां आपको ये ध्यान देना है, यहां इसका अर्थ होगा विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से स्थायी भाव के जागृत होने पर, स्थायी भाव के जागृत होने पर रस की निष्पत्ति होती है। और फिर रस निष्पत्ति की अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जो है इसकी व्याख्या की है। लोलट ने अलग की है, शंकुक ने अलग की है, भट्टनायक ने अलग की है, अभिनव गुप्त ने अलग की है। जो 4 महत्वपूर्ण टीकाकार माने जाते हैं उनका रस निष्पत्ति की व्याख्या से संबंधित एक अलग कक्षा में जो है आपको स्पष्ट करेंगे। आज हम रस के अवयवों की बात करते हैं, तो उसमें आपके 4 अवयव स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अब हम सबसे पहले लेते हैं कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव से हमारा तात्पर्य है कि ये हमारे या सहृदय के सामाजिक के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। यानी स्थायी भाव जो होते हैं वे जन्म से मृत्यु तक बने रहते हैं, चिरकाल तक बने रहते हैं। किसी भी प्रकार से जो है स्थायी भाव जो है मिटते नहीं हैं। जैसे ही विभाव अनुभाव व्यभिचारी का संयोग होता है तो ये स्थायी भाव जो है प्रकट होने लगते हैं। जिस प्रकार मिट्टी में महक होती है और उसके ऊपर जैसे पानी की बूंद डालेंगे तो मिट्टी में महक आने लगती है, तो उसी तरह सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में स्थायी भाव सदैव विद्यमान रहते हैं और विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और कुल
कितने स्थायी भाव है? जितने रस है उतने स्थायी भाव है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, रस के भेदों को स्पष्ट करें, या रस के कितने भेद हैं। ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है, वो इसी से ही स्पष्ट होगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले रस की बात किसने की है? भरत मुनि ने की नाट्य शास्त्र में। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए हैं: श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, विभत्स, रौद्र। और 8वीं शताब्दी में आचार्य उद्भट ने शांत रस की बात कही, यानी शांत रस को काव्य शास्त्र में लाने का, स्थापित करने का श्रेय आचार्य उद्भट को दिया जाता है। तो कुल कितने हो गए? 9 रस। आचार्य भगीरथ मिश्र काव्य शास्त्र में कहते हैं शास्त्रीय दृष्टि से 9 रस माने गए हैं। और उसके बाद में आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस की बात कही, और फिर आपकी रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रस की बात कही। तो इस तरह से कुल 11 रस पढ़े जाते हैं। ध्यान देना, प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छी तरह से आप जो है ध्यान से सुनना। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए हैं। उद्भट ने शांत रस को सामने रखा। इस तरह से कुल कितने रस हुए? 9 रस हुए। भगीरथ मिश्र काव्य शास्त्र में कहते हैं कि शास्त्रीय दृष्टि से 9 रस माने गए हैं, लेकिन उसके बाद में 2 रस और पढ़े जाते हैं। वात्सल्य रस, इसे लाने का काम किसने किया? आचार्य विश्वनाथ ने। और भक्ति रस की बात कही है मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी ने। तो इस तरह से कुल 11 रस पढ़े जाते हैं। प्रश्न पूछने का जो तरीका है, अगर पूछा जाए आचार्य भरत मुनि ने कितने रस बताए तो 8 बताने हैं। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से कितने रस है तो आपको 9 बताने हैं, और कुल 11 रस जो है पढ़े जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन 11 रसों की। उन 11 रसों में श्रृंगार जो है रसराज कहलाता है। श्रृंगार को रसराज कहा गया है। जैसा हमने पहले बताया कि रस की बात सबसे पहले आचार्य भरत मुनि करते हैं। रस को काव्य की आत्मा जो है आचार्य विश्वनाथ ने घोषित किया, फिर उन्होंने रस का स्वरूप भी स्पष्ट किया, और उसके बाद में कुल कितने रस है और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, रस के भेदों को स्पष्ट करें तो रस के ये नाम लिखने हैं, और उनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं तो उनके स्थायी भाव भी लिखने हैं। तो इस तरह से जो है आपके इन रसों के स्थायी भाव हम स्पष्ट करेंगे। ध्यान देना, श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, और भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसी तरह से आपके विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। ये 8 रस आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं। अब जो 9वां रस है, शांत रस है, वो आचार्य उद्भट की देन है, और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ध्यान देना, निर्वेद एक ऐसा स्थायी भाव है, वो संचारी भाव में भी पढ़ा जाता है। निर्वेद स्थायी भाव भी है, संचारी भाव भी है। लेकिन शांत रस का स्थायी भाव जब निर्वेद होता है तो यहां निर्वेद का अर्थ है सांसारिक वैराग्य, यानी संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, तब हमारे मन में जो भाव आता है वो निर्वेद है। और जब संचारी भाव होता है तब वहां जब कोई दरिद्रता, व्याधि, अपमान की स्थिति में जब प्रकट होता है तो वो संचारी बन जाता है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, सांसारिक वैराग्य के संदर्भ में। और फिर आपके वात्सल्य रस, ये विश्वनाथ की देन है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता, जो बालक के प्रति होती है। जैसे सूरदास को हम हिंदी में वात्सल्य का सम्राट कहते हैं, क्योंकि सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है।
और भक्ति रस जो है आपके रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती की देन है और इसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। ईश्वर विषयक रति ये जो है इसका स्थायी भाव है। तो ध्यान ये देना है कि नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए गए हैं। उद्भट ने शांत रस को जोड़ा और फिर विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को स्थापित किया और फिर आपके मधुसूदन सरस्वती रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को जोड़ा। इस प्रकार से कुल हम 11 रस पढ़ते हैं और प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव होता है। रस की बात पहले स्पर्श कर दी थी। रस का प्रयोग जो आनंद के लिए होता है और कैसा आनंद, व्यक्तिगत संकीर्णता से ऊपर, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं और हृदय की मुक्तावस्था ही वो कहते हैं कि रस दशा है। तो रस के अवयवों में हमने पहला लिया है स्थायी भाव। अब हम बात करते हैं विभाव की। विभाव से हमारा तात्पर्य है रस उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं और विभाव के 2 भेद है, आलम्बन और उद्दीपन। विभाव रस उत्पत्ति के कारणों को कहते हैं और विभाव के 2 भेद है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन से तात्पर्य है कि किसके आलम्बनत्व से रस की उत्पत्ति हो रही है और किसमें हो रही है। तो इसके आलम्बन के भी 2 भेद है, एक है आश्रय और दूसरा है विषय। यानी जिसके अंदर रस की उत्पत्ति हो रही है, जिसके अंदर भाव जागृत हो रहे हैं, उसे कहते हैं आश्रय, और जिसके लिए भाव जागृत हो रहे हैं उसे कहते हैं विषय। यानी स्थायी भाव जिसमें जग रहे हैं वो आश्रय हैं और जिसके लिए भाव जागृत हो रहे हैं वो विषय हैं। और उद्दीपन से हमारा तात्पर्य है कि स्थायी भावों को जागृत करने के या उद्दीप्त करने का कार्य कौन करता है, तो विषय की चेष्टाएं और आसपास का वातावरण जो है उद्दीपन कहलाता है। तो ध्यान देना, पहले हमने क्या पढ़ा था, रस के 4 अवयवों में पहला हमने लिया था स्थायी भाव, जो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, चिरकाल तक रहता है, जन्म से मृत्यु तक रहता है। जैसे आपको बताया था कि मिट्टी में महक होती है, पानी छिड़कते वो महक कैसे प्रकट होती है, उसी तरह स्थायी भाव भी विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से जागृत हो जाते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं विभाव की। विभाव रस उत्पत्ति के कारणों को कहते हैं। विभाव के 2 भेद है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के फिर 2 भेद है। आलम्बन का अर्थ है किसके आलम्बन से रस की उत्पत्ति हो रही है, तो 2 है, एक आश्रय और एक विषय। यानी जिसके अंदर रस की उत्पत्ति हो रही है, जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं वो आश्रय हैं, जिसके लिए जागृत हो रहे हैं वो विषय हैं। और दूसरा विभाव है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ है आश्रय में स्थायी भावों को जागृत करने के लिए उद्दीप्त करने का कार्य कौन करता है, वो करता है विषय। तो विषय की चेष्टाएं, उद्दीपन में क्या होगा, ध्यान देना, विषय की चेष्टाएं और साथ में बाह्य वातावरण ये उद्दीपन में जो है लिया जाएगा। तो विभाव के 2 उपभेद होते हैं, एक आलम्बन, जिसके आलम्बन से स्थायी भाव जागृत होते हैं। आलम्बन के फिर 2 है, आश्रय जिसके अंदर जागृत हो रहे हैं, विषय जिसके लिए जागृत हो रहे हैं। और दूसरा विभाव है उद्दीपन, यानी स्थायी भावों को उद्दीप्त करने का कार्य कौन करता है, विषय की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। तो इस तरह से हमने विभाव को लिया। और तीसरा जो अवयव है वो है अनुभाव। ध्यान देना, अनु का मतलब था पीछे। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद में सहृदय के हृदय में जो भाव आते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव हमने देखा, उद्दीपन क्या, विषय की चेष्टाएं हैं। अनुभाव किसके अंदर उत्पन्न होते हैं, आश्रय में। ठीक है, तो अनुभाव आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं हैं, आश्रय की चेष्टाएं।
स्थाई भाव जागृत होने के बाद में पीछे जो भाव आते हैं, यानी जो आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं होती है वे अनुभाव हैं। तो ध्यान देना, उद्दीपन विषय की चेष्टाएं, अनुभाव आश्रय की चेष्टाएं। और अनुभाव के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन से हैं? एक आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा है सात्विक, जिसे हमने अ, आ, ई में विभाजित किया है। तो पहले हम बात करते हैं आंगिक की। आंगिक से तात्पर्य हमारा है शरीर के अंगों के द्वारा, यानी स्थाई भाव के जागृत होने के बाद में जो आश्रय है उसमें अंगों के द्वारा कुछ हलचल होती है, अंगों के द्वारा जो चेष्टाएं होती है वो आंगिक में गिना जाएगा। और वाचिक वाणी के द्वारा, यानी कोई युद्ध हो रहा है, कोई किसी को जो है ललकारा जाता है, तो वो आपका जो है वाचिक होगा, वाणी की चेष्टाएं। और आहार्य का अर्थ है कृत्रिम वेशभूषा, जो कृत्रिम वेशभूषा बदली जाती है वो आहार्य है। और चौथा है वो है सात्विक। सात्विक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आश्रय में स्वाभाविक रूप से जो है प्रकट होता है। और सात्विक के 8 उपभेद किए गए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है अनुभाव के कितने भेद हैं, तो ध्यान देना 4 हैं। और सात्विक के कितने उपभेद हैं, तो 8 है। पहला है आपका स्तंभ। स्तंभ से अर्थ है एकदम जो है जड़ता आ जाना, पूरी तरह से एकदम वहीं स्थिर हो जाना। दूसरा स्वेद। स्वेद का अर्थ है पसीना आना, जब शरीर में पसीना आता है तो उसे स्वेद कहते हैं। रोमांच का अर्थ है पुलकित होना, एकदम रोंगटे खड़े हो जाना। 5वां है वेपथु। वेपथु का अर्थ है शरीर का कंपाना। और विवरणे। विवरणे का अर्थ है चेहरे का रंग बदलना। और अगला है स्वर भंग, यानी स्वर गदगद होना, स्वर में अस्पष्टता आना। और 7वां है अश्रु, आंसू आना। और 8वां है प्रलय, यानी चेतना शून्य होना। तो ध्यान दें, अनुभाव के 4 भेद और फिर सात्विक के 8 उपभेद है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वेपथु, विवरणे, स्वरभंग, अश्रु, प्रलय। संचारी भाव 33 माने गए हैं। और संचारी भाव कौन कौन से, उनसे पहले बताना चाहेंगे कि संचारी भाव से हमारा अर्थ मन के चंचल विचारों से हैं। यानी स्थाई भाव स्थाई होते हैं, सहृदय के हृदय में विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से जागृत होते हैं, वो चिरकाल तक बने रहते हैं। लेकिन संचारी भाव जो है वे पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। एक स्थाई भाव के साथ कई संचारी भाव जो है आ सकते हैं। तो ध्यान देना, एक रस में कई संचारी भाव आते हैं और जो है बनते हैं और मिटते हैं। तो इस तरह से इन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या जो है 33 मानी गई है। सबसे पहले हमने लिया निर्वेद। ध्यान देना, निर्वेद की बात हमने स्थाई भाव में भी की थी। शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद है, वहां उसका अर्थ सांसारिक वैराग्य से लेना है। यहाँ जो संचारी निर्वेद है, यहाँ इसका अर्थ आपके दरिद्रता, व्याधि या अपमान में उत्पन्न होने से लेना है। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। तो यहाँ हमने लिया है संचारी भाव 33 कौन से हैं? निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, आलस्य, श्रम, देन, चिंता। और फिर है मोह, स्मृति, स्वपन, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, विषाद, त्रास। और फिर है जड़ता, गर्व, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, उग्रता, अविथा, आवेग, उन्माद, व्याधि, मति, वितर्क, मान। इस तरह से कुल 33 संचारी भाव है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि संचारी भाव संख्या में कितने माने गए हैं। तो ध्यान देना, 33 संचारी भाव है। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसमें संचारी भाव नहीं है। तो प्रत्येक विकल्प में 4-4 भाव संचारी भाव दिए जाते हैं, उनमें से एक कोई संचारी नहीं होता है। तो आपको संचारी भाव में इन 33
जो संचारी भावों को दिया गया है इनको ध्यान से देखना है, कौन कौन से नाम याद रखने हैं और इनकी संख्या याद रखनी है 33 है। तो इस तरह से हमने आज का जो टॉपिक है रस के अवयव इसको स्पष्ट किया। रस के अवयव 4 माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव। स्थायी भाव आपको बताया प्रत्येक रस का अलग अलग होता है, सहृदय के हृदय में चिरकाल तक बने रहते हैं। और स्थायी भाव के बाद में हमने लिया था विभाव। विभाव का अर्थ है रस उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद थे, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन का अर्थ है जिसके आलम्बन से रस की उत्पत्ति होती है। आलम्बन में 2 भेद लिए थे, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके अंदर रस की उत्पत्ति होती है, विषय जिसके लिए रस की उत्पत्ति होती है। और फिर आपने जो है उद्दीपन देखा, उद्दीपन में विषय की चेष्टा या बाह्य वातावरण था। तीसरा अवयव है अनुभाव। अनुभाव के आपको 4 भेद बताए थे, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। सात्विक के फिर अगर पूछे जाते हैं तो आपको 8 वेद जो अभी बताए थे वो आपको याद रखने हैं। और उसके बाद में चौथा हमने लिया था व्यभिचारी या संचारी भाव, जो पानी के बुलबुले की तरह होता है। एक रस में कई संचारी भाव आ सकते हैं, तो इस तरह से इनकी संख्या पूछी जाती है तो वो 33 होगी। अगली कक्षा में हम कुछ रसों के उदाहरण आपको जो है स्पष्ट करेंगे, ताकि आप परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है, पंक्तियां दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें कौन सा स्थायी भाव है, या अनुभव का पूछा जाता है, या पूछा जाता है इनमें इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो आप उसे जो है समझ पाएंगे। आपने आज की कक्षा को देखा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और पहली बार आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BL धंधे से जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।